हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है बेटे का फर्ज। मुझे माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अमर अपनी माँ शकुंतला से कहता है। शकुंतला कहती है, सिर्फ चोरी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद से तू कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मुझे दुख पहुंचे और हमेशा एक सच्चा देशभक्त बन के रहेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा लेता है। शकुंतला शकुंतला भोली सी गांव में रहने वाली एक साधारण सी औरत थी। गांव में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करके अपना घर चलाती थी और अमर की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। वह अच्छी माँ ही नहीं जिसने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई और संस्कार दिए, बल्कि एक सच्ची देशभक्ति भी थी। जब उसकी शादी अमर के पिता सुरेंद्र से हुई तो बहुत खुश थी। उसे लगा था जैसे उसे सारा जहां मिल गया है। सुरेंद्र उसका बहुत ध्यान रखता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। अमर के पैदा होने के वक्त उसने घर शकुंतला और अपना काम बहुत अच्छे से संभाल रखा था। स्वर्ग जैसा सुंदर माहौल था उसके घर में। तभी एक दिन जब सुरेंद्र घर में नहीं था तो पुलिस उसके बारे में पता करने आती है। सुरेंद्र कहाँ है? पुलिस वाला पूछता है। वह घर में नहीं है। आपको क्या काम है? शकुंतला जवाब देती है, तुम्हारा पति एक देशद्रोही है। उसने देश के बहुत बड़े दुश्मन का साथ दिया है। कल जो पास के शहर में बम फटा था उस जिसमें कई लोग ने अपनी जान गंवाई है और कई घायल हुए हैं, उसमें तुम्हारे पति का भी हाथ है। जल्दी बताओ वह कहाँ है? शकुंतला चौंक जाती है। वो कहती है, जब वह आएंगे तो मैं आपको खुद ही खबर कर दूंगी। सुरेंद्र के घर पर न मिलने पर पुलिस उसे उस उस वक्त वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुरेंद्र वापस लौटता है तभी पुलिस उसे धर दबोच लेती है। शकुंतला के सामने सुरेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो शकुंतला, मैंने पैसों की खातिर यह काम किया है। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। इतना बड़ा हादसा होगा मुझे नहीं पता था। शकुंतला मौन रहती है। वह कुछ नहीं कह पाती और पुलिस उसके सामने ही सुरेंद्र को पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद से शकुंतला ने सुरेंद्र की शकल भी नहीं देखी थी। पता चला था कि कुछ साल बाद वह जेल से छूट गया था, लेकिन ना तो वह घर आया और ना ही शकुंतला ने पता करने की कोशिश की थी। आज जब अमर ने पहली बार चोरी करी तो वह डर गई कि अमर कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर न चलने लगे। अमर बढ़ती उम्र का बच्चा था। वह ज्यादा बड़ा नहीं था, पर बचपन से उसने अपनी माँ को मेहनत करते देखा था, इसलिए अपनी उम्र से वह कहीं ज्यादा समझदार बच्चा था। एक दिन अमर देर रात को अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिन बाद उसके इम्तिहान शुरू होने वाले थे। शकुंतला दूसरे कमरे में सो रही थी। अमर को लगा उसकी खिड़की के पास कोई है। वह थोड़ा डर जरूर गया, पर उसने फिर भी टॉर्च की मदद से बाहर जाकर देखा तो वह चौंक गया। बाहर उसके पिता जख्मी हालत में दीवार के सहारे खड़े थे। अमर ने दरवाजा खोला और उसको उनको अंदर आने में मदद की। उसने अपने पिता को आराम से चारपाई पर लिटाया और उनके लिए पानी लेने गया। पहले तो उसने सोचा कि माँ को उठाता हूँ, पर वह डर गया। माँ ना जाने कैसी प्रतिक्रिया करेगी, कहीं वह पिताजी को इलाज को मना ना करके पुलिस को ही ना बुला ले। वह उसी कसम में था कि पिता के कराहने की आवाज आती है। उसने कमरे का दरवाजा बंद करा और पिता को पानी पिलाया। अमर दवाई का डब्बा लेकर आता है, रुई से उनके जख्मों को साफ करता है, फिर दवाई के डब्बे से ट्यूब निकालता है। दवा लगाने से पहले वह पिता के कपड़े बदलने में मदद करता है, अपना कुर्ता पजामा निकालता है, उनको पहनने में भी मदद करता है। कपड़े उसे कपड़े पिताजी को करीब करीब अच्छे से आ जाते हैं। अमर पिता के फटे कपड़ों को पलंग के नीचे रखकर उनको दवाई लगाता है। अमर की इतनी सेवा से सुरेंद्र का दिल भर आता है। मुझ जैसे बूढ़े पिता की कोई इतनी सेवा कैसे कर सकता है? तुझे और तेरी माँ को सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं दिया। आज भी मैं पुलिस के हाथों ही जख्मी हुआ हूँ, कभी भी पकड़ा या मारा जा सकता हूँ। अमर पिता का हाथ पकड़कर कहता है, पिताजी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता भी हैं। आपको इस हालत में मैं अकेला छोड़ नहीं सकता। आपने आज तक जो भी कुछ करा है वह सब गलत किया, लेकिन आपकी तरफ से जो मेरा फर्ज है मैं उसे निभाऊंगा। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अमर उन अपने पिता के लिए रसोई से चुपचाप खाना लाता है। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके मुंह अंधेरे से ही सुरेंद्र चला जाता है।
रात भर का जागा हुआ अमर थक कर सो चुका था। जब उठता है तो उसको अपने पिता वहां नहीं दिखते। सुबह जब शकुंतला सफाई करने के लिए उसे कमरे में आती है, तब पलंग के नीचे उसे कपड़े दिखते हैं। वह समझ नहीं पाती कि वह किसके कपड़े हैं। वह सोचती है जब अमर स्कूल से आएगा तब पूछूंगी। स्कूल से आते ही माँ के कुछ कहने से पहले ही अमर उसको सारी बात सच सच बता देता है। शकुंतला सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह अमर से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। एक तरफ तो उसकी माँ ये सोच सोचकर दुखी थी कि उसके बेटे ने उसे झूठ बोला था, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर मन में सुकून भी था कि अमर ने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया था। कुछ दिन तक वह ऐसे ही चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। एक दिन अमर बेचैन होकर माँ से पूछ लेता है, माँ, आप उससे नाराज हैं? मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है, आपसे झूठ बोला है। मैं तो बस एक अच्छे बेटे का फर्ज पूरा कर रहा था, एक पिता की तरफ। आपसे सच छुपाया, झूठ बोला और आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। मुझे जो चाहे आप सर दो पर मुझसे बात करो। मुझे क्षमा करो माँ, शकुंतला रोते हुए कहती है। प्रतिज्ञा तोड़ना गलत है बेटा, लेकिन हालात को देखते हुए तेरा झूठ प्रतिज्ञा पर भारी है। तूने फर्ज की खातिर झूठ बोला, एक इंसान की मदद के लिए झूठ बोला, पर तूने खुद ही मुझे सौ सारी बातें अपने आप बता दी। इस तरह तूने अपनी प्रतिज्ञा भी कायम रखी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। कुछ दिन बाद शकुंतला और अमर को कहीं से खबर मिलती है कि पुलिस के मुठभेड़ में सुरेंद्र की मौत हो जाती है। शकुंतला चुपचाप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर बस खड़ी रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।